आज का सोचने का तरीका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कई बार मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सर मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के स्टाइल में फर्क क्या होता है। ये सवाल बच्चों के दिमाग में भी आता है जो बच्चे अभी 9th से 10th में जा रहे हैं, 10th से 11th में जा रहे हैं, कि हम लोग मेंस की तैयारी करें कि एडवांस की तैयारी करें। ये सवाल उन बच्चों के दिमाग में भी आता है जो मेंस की तैयारी कर चुके होते हैं और उनको पता अब एडवांस आने वाला है, तो क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट आपको मेंस वर्सेस एडवांस में चाहिए, वो एक सोचने के तरीके में चाहिए। और पहले मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और एक मैथ्स की प्रॉब्लम को डिस्कस किया, जिस मैथ्स की प्रॉब्लम को पहले मेंस के हिसाब से सॉल्व किया कि मेंस में किस तरह से सोचा जाएगा, और फिर मैंने एडवांस के हिसाब से उसको सॉल्व किया कि कैसे एडवांस में सोचा जाएगा। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उस मैथ्स की प्रॉब्लम में सिर्फ वही बच्चे देख पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रही है। जो बच्चा 10th से 11th में आ रहा है या जो अभी जेई की तरफ जा रहा है या जो पेरेंट्स ये देखना चाह रहे हैं, उनके लिए वो क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया कि टॉपिक वही रहेगा कि मेंस और एडवांस की थिंकिंग यानी सोचने के तरीके में फर्क क्या होता है, पर प्रॉब्लम ऐसी लेंगे जो सब लोगों को पसंद आएगी, सब लोगों को समझ में आएगी। यह प्रॉब्लम आज से कुछ साल पहले मुझे, जब एक बच्चा एडमिशन लेने आया था, तब के बारे में बात हो रही थी। तो वो बेचारा एडमिशन ले रहा था, बात कर रहा था कि भाई मेंस की तैयारी कैसे करते हैं, एडवांस की तैयारी कैसे करते हैं। और वो बच्चा एक्चुअली आईआईटी कानपुर से पढ़ के पास आउट भी हो गया है। वहीं पर बगल में एक अंकल जी बैठे हुए थे। अंकल जी ने क्या कहा कि देखो मैं बता सकता हूं कि तुम आईआईटी कर सकते हो कि नहीं। उसने पूछा अंकल कैसे। अब ये 10th का बच्चा है, 10th से 11th में आ रहा है, और अचानक से कोई उनको बोले, कोई अंकल जी बोले कि मैं बता सकता हूं कि तुम आईआईटी की तैयारी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो अचानक से उस बच्चे को ऐसा लगेगा हाँ बताइए बताइए। उन्होंने उसके सामने ये पजल दी, और ये बड़ी फेमस पजल है। इट इज कॉल्ड 9 डॉट प्रॉब्लम। और मैं इसका सॉल्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन दुनिया जानती है। बात उस सॉल्यूशन के सोचने का तरीका है, विच इज क्रूशियल। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग कि हमारे सोचने के तरीके में किस तरह का बदलाव आना चाहिए, जिससे हम नॉट जस्ट एडवांस बल्कि फ्यूचर के लिए भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उन्होंने पजल दी कि भाई ये 9 डॉट्स हैं, इनको कनेक्ट करना है। और कैसे कनेक्ट करना है? 4 लाइंस से। हाउ मेनी लाइंस? 4 लाइंस। और लाइंस भी ऐसे नहीं होनी चाहिए गोल 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 गोल, ना ना ना, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना। लोग कहते हैं 4 की क्या जरूरत है, मैं तो 3 3 से ही कनेक्ट कर दूंगा। फिर अंकल बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आपको पेन उठाना नहीं है, यू कांट लिफ्ट योर पेन। यू कांट लिफ्ट योर पेन। तो अगर यह बात बोली जाती है तो डेफिनेटली अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, और बच्चा उसको ट्राई करता है कि देखता हूं यार पेन लिफ्ट नहीं करना है, फिर मैं कैसे इनको कनेक्ट करूंगा। तो वो बच्चा कोशिश करता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, तो एक पॉइंट छूट जाता है। कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर वो बच्चा और ट्राई करता है कि ऐसे जाता हूं, ऐसे जाता हूं, 2 3 4, फिर खत्म हो गए पॉइंट्स, फिर छूट गए। तो वो बच्चा थोड़ी देर परेशान होता रहता है कि यार ये तो हो नहीं रहा। फिर अचानक से अंकल जी बताते हैं कि नहीं नहीं देखो तुम सोच नहीं रहे हो। और अंकल जो है फटाक से इसका आंसर बता देते हैं। कहते देखो इसका आंसर ना बहुत ही सिंपल है, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और ये चौथी लाइन, ये लो आंसर आ गया, मजा आ गया। बच्चे के मम्मी पापा वाओ सर आपने तो बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा किया। और अंकल मैंने सोचा, मजा आ गया, देखो करके दिखाया। बच्चा भी ऐसे सोच नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया। ट्रुथ ये था, उन अंकल को भी सॉल्यूशन पता था। दुनिया जानती है सॉल्यूशन को, और दुनिया ऐसे प्रिटेंड करती है कि देखो ये कुछ नया सोच के दिखाओ, ये सॉल्यूशन तुम्हें आना चाहिए। पर बात ये नहीं है, बात ये कि सॉल्यूशन हमने सोचा कैसे, हाउ डिड वी कम टू दिस सॉल्यूशन। क्योंकि बात सिर्फ इस सॉल्यूशन को पता करने की नहीं है। मेंस और एडवांस में यही सबसे बड़ा फर्क है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में डेफिनेटली एक की पॉइंट ऐसा है कि जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो आप यहां रुके नहीं, आप आगे गए और फिर नीचे गए और फिर आपने ऐसे किया। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैड टू थिंक। मेंस और एडवांस में सबसे बड़ा फर्क यही है। आप मेंस के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो वो काफी कुछ पिछले साल से मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं।
इसकी वजह से ही उसको थोड़ा सा गेम किया जा सकता है। इसलिए आप इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, टॉप 10 प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दिस एंड दैट। पर ये सब देखिए आप एडवांस के लिए नहीं बन पाता है, क्योंकि एडवांस आपकी सोचने की क्षमता को टेस्ट करता है, ना कि ये कि भाई आपको इसका सॉल्यूशन पता है कि नहीं पता है। तो जहां मेंस में आपको इसका सॉल्यूशन पता होना, और जब भी मेंस के टीचर इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, पहले मैं बताता हूं जैसे मेंस के तरह से इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो टीचर किस तरह से करेंगे, बट एज एन एडवांस आपको किस तरह से सोचना है, मैं इसी चीज को एक मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से लेके आऊंगा कि किस तरह से अगर हम मैथ्स पे भरोसा रखें तो भी हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, इवन इफ हमें ये सॉल्यूशन पहले से ना पता हो, चाहे ये कितना भी आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा हो। इफ वी टेक सम टाइम एंड स्टार्ट थिंकिंग, विल रीच दैट। पहले हम मेंस के हिसाब से सोचते हैं। तो बच्चों, मेंस के साथ मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जितने भी एग्जाम्स मेंस के लिए या एनटीए के थ्रू हो रहे हैं, उसमें बच्चे की थिंकिंग पावर से ज्यादा बच्चे की पैटर्न, जो एग्जाम आ रहा है उसको गेम करने की पावर टेस्ट होती है। उसी वजह से क्या होता है, जब ये बच्चे पास आउट होते हैं तो फिर आप ये न्यूज सुनते हैं कि इतने सारे बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, ये है वो है, इतने सारे बच्चे एम्प्लॉयमेंट के लायक ही नहीं है, अनएम्प्लॉयबल हैं। उसका रीजन ये आता है क्योंकि आपने ये सिस्टम गेम करके तो आप वहां पहुंच गए, पर जब वो कंपनीज आती हैं वहां पे, वो एक्चुअल आपका टेस्ट लेती हैं, वो जेन्युइन ओरिजिनल थॉट चेक करती हैं, और वो बच्चे वहां पर जाके पजल होते हैं, और कई बार तो वो इंटरव्यू राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड, केस स्टडी राउंड, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। और फिर कंपनीज बोलती है भाई एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते हम इन लोगों को। भाई ये क्लियर जरूर करके आए एग्जाम, ये हो सकता है एग्जाम में रैंक भी अच्छी लेके आए हो, पर कोई दूसरा बच्चा इसकी चाहे रैंक इतनी अच्छी नहीं होगी, वो फ्यूचर के हिसाब से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो दिखाता हूं पहले मैं मेंस में किस तरह से बताते हैं कि बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसमें ट्राई करोगे कि लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो ये 3 लाइन होगी, ये 4 लाइन होगी, नहीं हो पा रहा है। अब यहीं पे बच्चों हम एक ट्रिक लगाते हैं। अब वो ट्रिक कैसे क्लिक हो रही है पता नहीं, हम ट्रिक ये लगाते हैं बच्चों की, हम ना लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन बनाएंगे, और ये फोर्थ लाइन बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको याद रखना है कि लाइन जो है बाहर भी ले जाई जा सकती है। बच्चे कहते हैं हाँ मस्त है, अच्छा चीज बताया, नोट कर लेता हूं। और ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों को। 3 ये 9 डॉट वाली है, 16 डॉट की बना देंगे, वो कर लेंगे, और प्रैक्टिस चलती रहेगी, उस पर क्वेश्चन बैंक बनता रहेगा, चलता रहेगा। इनफैक्ट कई टीचर्स भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि भाई हाँ ये तो मैंने अभी सोचा है। अब सोचने के ऊपर अगर हम इसी प्रॉब्लम को एडवांस, यानी एक ऐसी थॉट प्रोसेस से डील करें कि भाई मुझे कुछ नहीं पता है अभी, मैं सिर्फ लॉजिक और मैथमेटिक्स लगाऊंगा, क्या मैं इसके सॉल्यूशन तक पहुंच पाऊंगा, इसी सॉल्यूशन तक। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। मैं एक वो बच्चा हूं जिसे मैथ्स पसंद है, जो ये जानता है कि मेरे मैथ्स का लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीजें जिसमें जो मैं ऐसे रट के कर रहा हूं, या डायरेक्ट मुझे चीजें पता है या पैटर्न पता है, वो तो एआई बड़े आराम से कर ही देगा। अगर मुझे एआई को भी बीट करना है तो मुझे एआई के भी आगे सोचने वाला बनना है। तो वो बच्चा कैसे सोचेगा, वो सोचेगा यार 4 लाइंस है, तो 4 लाइंस में 9 पॉइंट को कनेक्ट करना है। वैसे तो कोई बुरी बात होनी नहीं चाहिए। मान लीजिए पहली लाइन के हिसाब से हमने x पॉइंट्स को, x1 पॉइंट को कनेक्ट किया, दूसरी के हिसाब से y1 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, तीसरी के हिसाब से लेट्स से x2, दूसरी के हिसाब से x2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, तीसरी के हिसाब से x3 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, और चौथी के हिसाब से x4 को कनेक्ट किया। तो ये तो सब लोग समझ ही जाते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 9 के इक्वल होना चाहिए, कि हमें 9 पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं। ये थॉट तो दिमाग में आता है। फिर लगता है कि हाँ यार ये इतना मुश्किल भी तो नहीं होना चाहिए, मतलब 4 नंबर्स को ऐड करके 9 ही तो लाना है। तो ऐसा कर देता हूं, ये 5, ये 4, ये 0, इनफैक्ट जरूरत ही नहीं है इतने सारे की, पहली लाइन से ही 5 पॉइंट कनेक्ट कर देता हूं। बट देन वी लुक एट द प्रॉब्लम कि यार पहली लाइन से 5 पॉइंट कनेक्ट है, तो या तो कहीं भी 5 पॉइंट एक लाइन में है ही नहीं, 5 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर हियर। तो इसका मतलब ये थॉट प्रोसेस रॉन्ग हो गया हमारा, कि हम 5 पॉइंट शुरू में ही कनेक्ट कर देंगे। फिर हमें सोचना होगा कि इसका मतलब मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कनेक्ट हो सकते हैं एक लाइन से, क्योंकि इसमें फिगर में मैक्सिमम 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, चाहे डायगोनल ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। तो इंसान सोचता है कि चलो बढ़िया है, अब मैं 3 के हिसाब से सोचता हूं, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये 0, ये तो और भी अच्छा है, एक लाइन बच गई, मैंने 9 के 9 पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए। पर अब ये चीज अगर एग्जीक्यूट करने का सोचें, तो चलिए पहला
अब प्रॉब्लम समझ में आती है कि यार मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं ऑलरेडी एक वर्टेक्स पे खड़ा हूं, तो मैंने ये वाला काम तो कर दिया, पहले 3 पॉइंट्स तो कनेक्ट हो गए, पर दोबारा 3 पॉइंट्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वर्टेक्स पे खड़ा हूं। तो अब 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं मिलेंगे मुझे। आई विल नॉट फाइंड 3 पॉइंट्स दैट आर कोलिनियर, तो 3 नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए समझ में आता है कि अगर हमने पहला वाला 3 कर दिया तो अगला वाला 3 होना इसमें इंपॉसिबल है, क्योंकि आप एक वर्टेक्स पे ऑलरेडी खड़े हैं। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो दिखता है हाँ 2 तो हो सकता है। फिर रियलाइज होता है कि अच्छा 3 करता हूं, फिर 2 करता हूं, फिर 2 करता हूं, और तब जाके चौथी लाइन का यूज भी समझ में आता है। अच्छा चौथी लाइन इसीलिए दी है क्योंकि 3 + 2 + 2 तो अभी तक 7 ही हुआ है। चौथी लाइन की वजह से एक और 2 आएगा, तब ये 9 बनेगा, 3 2 2 2 ऐड करके। तो हमारा टास्क ये होना चाहिए कि हमें किसी तरह से ऐसी 4 लाइन ढूंढनी है जिसमें 1 से 3 कनेक्टेड हो, दूसरी से 2, तीसरी से 2 और चौथी से 2। दैट इज वॉट वी शुड डू। इनफैक्ट इससे कम भी अगर कभी हुआ तो 9 अचीव नहीं हो पाएगा। तो चलिए, अच्छा इसमें एक चीज ये भी होती है कि अब अगर मैं पहले लाइन से लेट से 3 पॉइंट्स अचीव करने की कोशिश करता हूं, आइए इधर, तो मैं ऐसे आया 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2 जाना है, 3 2, अभी तक सब सही चल रहा है, 2 अभी भी सही है। अब इशू आ गया, लास्ट वाली लाइन से मुझे 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूं तो 1 पॉइंट बच जा रहा है, और हो इसलिए रहा है क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में वो इधर से जाएगी और जो यहां से नहीं पास करेगी। तो अगर मैं ऐसा बनाता भी हूं तो एक ये बीच का डायगोनल वाला पॉइंट छूट जाता है। तो इसका मतलब जाना तो 3 2 2 2 ही है, पर शायद ये रूट सही नहीं है, किसी और तरह से करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें जो डायगोनल वाला पॉइंट छूट गया, पहले उसका ही इलाज करते हैं, क्योंकि 2 2 2 में बाकी सब तो अचीव होते हुए दिख भी रहे हैं, ये छूट जा रहा है, तो पहले इसी का इलाज करते हैं। तो चलिए अगर हम पहले इसी का इलाज करें, लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले 3 पॉइंट डायगोनल के कनेक्ट किए, इससे वो इलाज हुआ कि वो जो बीच का पॉइंट छूट गया था वो सबसे पहले कनेक्ट हो गया। तो 3 वाला काम मेरा हो चुका है। उसके बाद आती है बात 2 की, वो भी मुझे कोई खास डिफिकल्ट नहीं दिखता, ये देखिए ये 2 आराम से कनेक्ट हो गया। अब अगला टास्क मेरा वापस 2 है, वापस 2 पॉइंट कनेक्ट करने। अब वापस 2 पॉइंट इसके पास क्लोजेस्ट पॉइंट ये है, अगर ये कनेक्ट हो भी जाए तो एक और पॉइंट ऐसा जिससे लाइन पास ना कर रही हो, इसी के साथ कोलिनियर मिलेगा नहीं। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूं तो कोई और पॉइंट कोलिनियर नहीं मिलेगा, इसको इससे कनेक्ट करता हूं तो कोई और पॉइंट कोलिनियर नहीं मिलेगा, इसको इससे कनेक्ट करता हूं तो कोई और पॉइंट कोलिनियर नहीं मिलेगा। मुझे इंश्योर करना है कि 2 पॉइंट कोलिनियर भी हो। और इधर से एक चीज और ध्यान दीजिए, मेरा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी बिल्कुल यहां पे डिफाइन हो चुका है। यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेस बैक द लाइन। आप लाइन पे वापस नहीं लौट सकते, दैट इज नॉट अलाउड। आप उसी लाइन पे वापस नहीं जा सकते, आप यूं करके वापस उस लाइन पे नहीं करना है। तो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी फिक्स है कि आप यहां से यहां गए, अब अगर आपको जाना है तो या तो आगे जाना है या यहीं रुकना है। अब इसको देखिए, अगर मैं यहीं रुकता हूं तो मैं किसी भी और जगह से ऐसे 2 पॉइंट कोलिनियर वाली लाइन नहीं बना पा, मुझे जलना यहीं से। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो यहां रुके रहो या आगे जाओ। अगर मैं लेट से आगे भी जाता हूं तो क्या मेरे को 2 कोलिनियर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? तो यहीं पर लोगों को दिख जाता है कि हाँ यार ये दोनों पॉइंट्स ना अगर कोलिनियर हैं तो एक लाइन ऐसी होगी जो इसमें आगे बढ़ते हुए यहां से मिलेगी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर मैं यहां चलते चलते चलते, क्योंकि यहां पर रुकने के बाद तो मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं और मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो रुको या आगे चलो। तो अगर मैं आगे चलता हूं तो यहां पर एक पॉइंट जरूर होगा जिसके थ्रू मैं ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट कर पाऊंगा। तो फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए लेट्स से हमने सबसे पहले डायगोनल वाले पॉइंट्स का इलाज किया, और क्योंकि डायरेक्शन हमारी ये है, हम ऐसे जा रहे हैं और हमें पता है यहां रुक के कोई फायदा नहीं है, तो हम आगे तक गए। तो क्लियरली जो आगे तक गए वाला जो थॉट है वो इतना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। अगर हम मैथ्स के हिसाब से सोचें या लॉजिक के हिसाब से सोचें तो हमारे सामने डायरेक्ट दिखता है। तो हम यहां पहुंच चुके हैं। अब क्या हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं?
बिल्कुल। तो ऑलरेडी हमारा 3, 2 और 2 हो चुका है, विच शोज कि हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें बस 2 पॉइंट और कनेक्ट करने हैं, जो कि क्लियरली ऑब्वियस है, हम ऐसे कनेक्ट कर जाएंगे, विच इज द लास्ट लाइन। तो दोनों थॉट प्रोसेस में फर्क क्या है? पहली जो थॉट प्रोसेस है वो इस चीज पे बिलीव करती है कि आपको सॉल्यूशन पता है। दूसरी थॉट प्रोसेस उस सॉल्यूशन को डिस्कवर करती है। यही फर्क मेंस वर्सेस एडवांस में। और मैं उसके लिए एक बैच भी ला रहा हूं। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतने श्योर नहीं है, उन बच्चों को उस अपग्रेडेशन, उन सोचने की कला, कि सोचना कैसे है, थॉट कैसे लेना है, अपने मैथ्स पर भरोसा कैसे करना है, उसके लिए हमें कोर्स भी ला रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। जैसे ही मेंस के एग्जाम खत्म होंगे, मैं उस कोर्स को लॉन्च करूंगा। उस कोर्स के अंदर 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, सारे बच्चे आ सकते हैं। उस कोर्स को ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए यहां पर ये जो थॉट था, ये 3, 2, 2, 2 में जाने का, बाहर जाने का, ये कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमें क्लिक ही नहीं होगा। ये क्लिक हो ही सकता था। और बात सॉल्यूशन की भी नहीं थी, बात थी कि हम इस तरफ पहुंचे कैसे। तो सब लोग मैथ्स पर भरोसा रखिए। अभी आपका मेंस है, मेंस की तैयारी कीजिए, लेकिन जैसे ही आप एडवांस की तरफ जाएं, मेक श्योर यू डोंट जस्ट लर्न अ प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई वी आर डूइंग एनी स्टेप। ये कैसे क्लिक होगा, ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से आप एडवांस में क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसलिए आप कई बार देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मेंस में रैंक बहुत अच्छी आती है पर एडवांस में उतनी अच्छी आती नहीं है। उसका रीजन यही फर्क होता है कि सोचने का तरीका मिसिंग है। तो सब बच्चे ध्यान रखिए, मैथ्स में सोचने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम के पैटर्न, प्रोफाइल, वो सब तो सेकेंडरी है, वो ठीक है, वो अलग बात है। तो टेक केयर, बाय बाय।